हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री मॉडर्न जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कल की क्लास में हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए थे कि उन क्वेश्चनों को आप लोगों को पढ़ना है। आप उस क्वेश्चनों को चाहे क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, अपने इजी नोट्स से पढ़िए, या तो फिर जो नोट्स आप लोग बनाए हैं उससे पढ़िए, बुक से पढ़िए, लेकिन उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इससे कहीं बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करिए, एक पेन ले लीजिए और अपनी कॉपी ले लीजिए और हमारे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिए। बच्चों, अगर आप लोग क्वेश्चन को नोट नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए हमारे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे। आज आप लोगों को हम और आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो कल आप लोगों को विद्युत रसायन चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विलयन। उसके आगे तीसरा नंबर चैप्टर हमारा आता है बच्चों विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इससे बच्चों जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोग कॉपी किताब ले लीजिए, अपनी कॉपी और पेन, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जिससे क्या हो कि आपको क्वेश्चन क्या करें, लिख सकें, नोट कर सकें। नोट करे रहेंगे तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में इसका सॉल्व करवाएंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। तो चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों विद्युत विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। आपका 7 सेट होता है, कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये है कहाँ का, विद्युत रसायन चैप्टर का है। इसके आगे हमारा बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा रहेगा। सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप लोगों को पढ़ना है निर्दिष्ट समीकरण पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये भी क्या पढ़ना है, निर्दिष्ट समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी समीकरण है। इसको आप लोगों को पढ़ना है और इसके साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना है बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है, मानक इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है बच्चों, पहला इसी में क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, निर्दिष्ट समीकरण हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। वैसे भी आप लोगों को जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों को सामने लाए हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों इलेक्ट्रोड विभव। ये भी क्या है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोड, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। इसको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों फैराडे का नियम। क्या पढ़ना पड़ेगा, फैराडे का नियम। आप लोग नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, सभी बच्चे क्या करेंगे हमारे साथ साथ नोट करते चलेंगे। जो फैराडे का नियम है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे ये। फैराडे का जो नियम है इसका जो रूल्स है आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, उसके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। देखो बच्चों कोलराउस का नियम। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग कोलराउस, कोलराउस का नियम हमारे साथ साथ आप लोग नोट करते चलिए।
कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम में आप लोगों को बच्चों पढ़ना है थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है बच्चों? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पढ़ना है। कोलराउस के नियम में बच्चों थ्योरी भी इसकी पढ़ना है और न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, दोनों कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोलराउस का नियम, हर बार ये तो समझ लो कि ये फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोलराउस का नियम, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन विद्युत रसायन चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग अपने नोट में नोट कर लीजिए। विशिष्ट चालकता क्या पढ़ना है बच्चों? विशिष्ट चालकता, ये आपके एग्जाम में पूछेगा इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों तुल्यांकी चालकता। क्या पढ़ना पड़ेगा? तुल्यांकी चालकता। ठीक है बच्चों, आपको विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? विशिष्ट चालकता। उसके साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा तुल्यांकी चालकता। इसके बाद एक टॉपिक इसी में और आती है बच्चों, कई बार पूछा गया है, मोलर चालकता। क्या पूछा गया है बच्चों? मोलर चालकता, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, विद्युत रसायन चैप्टर जो है बच्चों, इसका क्या हमको करना है, आपको ये विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ना है और तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ना है और मोलर चालकता के बारे में पढ़ना है। इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद कोलराउस नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोलराउस नियम। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बट इसको आप नोट कर लीजिए, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको विद्युत रसायन नामक चैप्टर से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये हमारा दावा है कि आप लोगों का कम से कम 90 प्लस तो जाना ही है। ठीक है, हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं इन सारे क्वेश्चनों का सरल से सरल भाषा में आप लोगों को सॉल्व मिल जाए, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जब इसका सॉल्व भेजा जाएगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पहुंच जाए। और टाइम टेबल तो आ गया है आप लोगों को, इसलिए अब आप लोगों को मेहनत करना शुरू कर देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। ये समझ लीजिए कि अब अगर आप लोग सोते रह गए, नहीं जागेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आप लोगों को। क्योंकि अगर एक बार आप लोगों का परसेंटेज कम हो गया तो आप लोगों का ये जब से लेकर के बचपन से लेकर आज तक तुम लोग पढ़े हो, 1 से लेकर के यहाँ 12 तक पहुंचे हो, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए जो भी आप लोगों के पास टाइम है वो समथिंग 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आप लोग सब काम छोड़ करके सिर्फ अपने स्टडी पे लग जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो चलो बच्चों, बिना देरी किए हम लोग आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारा है बच्चों रसायन बलगति। अगला चैप्टर है बच्चों हमारा रसायन बलगति। रसायन बलगति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हूबहू वही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। देखिएगा, अगला चैप्टर हमारा है रसायन, अगला चैप्टर हमारा है रासायनिक बलगति। अगला ये चैप्टर है बच्चों हमारा रासायनिक बलगति। अब हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक बलगति जो चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रासायनिक बलगति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों रासायनिक बलगति का अभिक्रिया की कोटि। सबसे पहले इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, क्या? अभिक्रिया की कोटि पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? अभिक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभिक्रिया की कोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा बच्चों, इसका रासायनिक बलगति का दूसरा क्वेश्चन रहेगा शून्य कोड की अभिक्रिया। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है? क्या पढ़ना पड़ेगा? शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है एवं इसके लक्षण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? शून्य कोट की अभिक्रिया
क्या होती है एवं इसके लक्षण के बारे में आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, शून्य कोट की प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो लक्षण है पूछता है, इसलिए आप लोग शून्य कोट की अभिक्रिया का लक्षण पढ़ लीजिएगा और इसके साथ साथ में प्रथम कोट की अभिक्रिया के भी लक्षण पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भूलिएगा नहीं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ये समझ लीजिए। इससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में 2022-23 के जो एग्जाम होने वाला है, इसमें इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग अंशाल्व भी लिए होंगे तो अंशाल्व में आउट ऑफ सिलेबस भी रहेगा, क्योंकि पुराना अंशाल्व है 10 साल का, उसमें सब दिया रहता है। लेकिन ये आपका जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये सब क्या होगा, एनसीईआरटी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे हमारे। क्या होंगे, एनसीईआरटी पैटर्न पे हमारे पूरे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा और आगे करिएगा। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अभी आप लोगों को हम बोले भी हैं कि प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है, एवं इसके लक्षण आप लोगों को शून्य कोट की भी हो गई, और इसके साथ साथ में क्या करना है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के भी लक्षण आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा जो कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल जिससे पूछता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के समीकरण से। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। ठीक है, या समाकलित वेग आप लोग कह सकते हैं। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग या फिर समीकरण। ठीक है, इसका एक समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, उस समीकरण के बारे में आप लोगों को, डेरिवेशन तो जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन इसका जो समीकरण है, उस समीकरण पे आपको न्यूमेरिकल पूछता है। इसलिए आप लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है बच्चों, आंकिक प्रश्न होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब क्या होता है, आंकिक प्रश्न होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया के क्या करना है, आपको इसका जो वेग समीकरण का फार्मूला होता है, उसको फार्मूला के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ में फिर आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बच्चों पूछेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 3-4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये क्या है, इस पे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। वैसे तो सारी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हम वही प्रश्न पढ़ा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों आगे की ओर। हमारी जो आपकी अभिक्रिया कई बार पूछी गई है, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आपको क्या पढ़ना है, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया। ठीक है, जिसको छद्म अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल सहित आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल भी आप लोगों को देना पड़ेगा, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी चैप्टर का आज ही कराना है। आज आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो करवा दिए जाएंगे, और नेक्स्ट डे की क्लास में आप लोगों को क्या रहेगा बच्चों, सॉल्व प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉल्व मिल जाए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अच्छे से अच्छे भाषा में आपको इसको सॉल्व प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोगों को पर डे हम अगर 1 घंटे भी आप हमको देंगे, तो आप लोगों को अच्छा स्कोर हम करवा देंगे। ठीक है बच्चों, कम से कम तो इतना परसेंटेज आपका रहेगा ही। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की आणविकता। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता।
ठीक है, अवक्रिया की आणविकता क्या होती है और अवक्रिया की आणविकता निकाली कैसी जाती है। ठीक है, अवक्रिया की आणविकता क्या होती है और अवक्रिया की आणविकता कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ साथ में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बच्चों प्रथम कोट की अवक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा इस चैप्टर से। वो चैप्टर हमारा क्या रहेगा बच्चों, प्रथम कोट की अवक्रिया, प्रथम कोट की अवक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, प्रथम कोट की अवक्रिया की अर्ध आयु के बारे में पढ़ना पड़ेगा बच्चों। क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रथम कोड की अवक्रिया की अर्ध आयु। इससे भी न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बनेगा बच्चों। देखो, अगर आप लोगों को अर्ध आयु, अगर आप लोगों को अर्ध आयु के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो बच्चों आपको यहाँ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। जब आप लोग प्रथम कोड की अवक्रिया के वेग समीकरण से न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम्स तो होंगी। इसलिए आप लोगों को अर्ध आयु या अर्ध आयु काल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बच्चों रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करके एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को रिवीजन करना है। और जब एक एक क्वेश्चन आपका रेडी हो जाए तो उसको आप रफ में एक बार जरूर लिखिएगा कि देखें हमारा कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में आपको बस सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन अभी करने हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। अगला चैप्टर बच्चों हमारा है पृष्ठ रसायन। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, जो फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चों फिनिश हो जाएगी। 2 चैप्टर कल आप लोगों को पढ़ा दिए थे, 2 चैप्टर आज। ठीक है, और एक 5वां चैप्टर हमारा क्या रहेगा बच्चों, पृष्ठ रसायन। ठीक है, 5वां चैप्टर हमारा रहेगा पृष्ठ रसायन। ठीक है, पृष्ठ रसायन चैप्टर हमारा है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ से आपके फिजिकल केमिस्ट्री जो होगी बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को हम इसका सॉल्व कराएंगे और अदर चैप्टर के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट करिएगा हमारे इस चैनल पे। आप लोगों को आगे चैप्टर के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हूबहू वही प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो पृष्ठ रसायन है। ठीक है बच्चों, इसके भी हम लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंडलिक। क्या देखेंगे, फ्रेंडलिक। इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। क्या देखेंगे बच्चों, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझ लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में है। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, द्रव स्नेही के बारे में आपको पढ़ना है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है बच्चों, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड के बारे में पढ़ना है आप लोगों को कोलाइड के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये जो टॉपिक आपको दिख रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 सेट होते हैं, हर वर्ष ये पूछा जाता है, इसलिए इन टॉपिकों को तो किसी कीमत पे आप लोग मिस ही मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, मिसेल। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, मिसेल निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, मिसेल निर्माण। ठीक है, मिसेल निर्माण तथा साबुन का शोधन है।
तो देखते हैं, मिसेल निर्माण तथा साबुन का शोधन। ठीक है बच्चों, आपको पृष्ठ रसायन चैप्टर में ये मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अपने नोट्स में मिल जाएगा, या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोगों को हम अपने इस चैनल पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्व सरल से सरल भाषा में करा देंगे। इस चैनल को आप लोग बस सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपको सरल से सरल भाषा में इसका सॉल्व मिलेगा एकदम अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्टीकरण। ठीक है, पेप्टीकरण है। ठीक है बच्चों, क्या है? पेप्टीकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जब एग्जाम होगा तो आप लोग देखेंगे कि हूबहू वही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए पेप्टीकरण, ठीक है, पेप्टीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं, अच्छे से तैयार करिएगा। उसके बाद बच्चों आपको पेप्टीकरण के बारे में पढ़ने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों टिंडल प्रभाव। क्या पढ़ना पड़ेगा? टिंडल प्रभाव। ये सब ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन लघु उत्तरी में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव पढ़ने के बाद आप लोगों को बच्चों यहाँ पढ़ना पड़ेगा ब्राउनी गति। क्या पढ़ना पड़ेगा? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये भी क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? पेप्टीकरण, चौथे नंबर क्वेश्चन में पेप्टीकरण है, उसके बाद टिंडल प्रभाव है, ब्राउनी गति है, और यहाँ आप लोग देख लीजिएगा आपको मिल जाएगा अपोहन। क्या मिल जाएगा? अपोहन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अपोहन, इसलिए बच्चों इसको भी आप लोग पढ़िएगा। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अभी आप लोगों को और भी करवाना है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है बच्चों रच्छी कोलाइड। कोलाइडों का रक्षण या रच्छी कोलाइड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, रच्छी कोलाइड। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? रच्छी कोलाइड के बारे में। ठीक है, रच्छी कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे, इसे कोलाइडों का रक्षण भी कहते हैं। ठीक है, कोलाइडी, रच्छी कोलाइड। देखो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, उसके आगे हम लोग चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर पे हमारा है स्वर्ण संख्या। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है, स्वर्ण संख्या। ठीक है, स्वर्ण संख्या है जो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, स्वर्ण संख्या। ठीक है, स्वर्ण संख्या जो होती है बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, देखो आप लोगों को पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है बच्चों, पृष्ठ रसायन चैप्टर में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। और इसके आगे एक टॉपिक और पढ़ लीजिएगा, स्कंदन। ठीक है, स्कंदन के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, स्कंदन के बारे में आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोगों के फ्रेंडली, अधिशोषण, संतापी, उसके बाद द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड पढ़ना पड़ेगा, मिसेल निर्माण तथा साबुन का शोधन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पेप्टीकरण, पेप्टीकरण पढ़ेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये जो जिसमें हम सर्कल कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम गोला इसमें बना रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए बच्चों, जिसमें हम गोला कर रहे हैं, इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, पेप्टीकरण, उसके बाद टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। ठीक है, और ये जो स्वर्ण संख्या है, ठीक है, स्वर्ण संख्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें देखो है रच्छी कोलाइड। ठीक है, क्या है? रच्छी कोलाइड है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। इतने इस चैप्टर में से उम्मीद है कि जितने में ये सर्किल किया गया है, इन सारे क्वेश्चनों से ही क्वेश्चन फंस जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है।
अब अगर आप लोग देरी करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी। तो आप लोगों को बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री जितनी भी है आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ आप लोगों को इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आप लोगों को हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा दिए हैं, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। उसके बाद सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। विद्युत रसायन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। रसायन बलगतकी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। और ये हमारा 5वां चैप्टर हमारा हो जाता है पृष्ठ रसायन। 5वां अध्याय हमारा क्या है? पृष्ठ रसायन। तो इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लिए हैं। अगर ये 4-5 क्वेश्चन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं प्रत्येक चैप्टर से तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 12-13 चैप्टर टोटल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70-80 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे टोटल पूरे चैप्टर का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बच्चों आज की क्लास तो हम यहीं पे विराम करेंगे, क्योंकि इस 5 चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री तक आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट डे की क्लास में इन सब का सॉल्व मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके अगली भी क्लास में हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे अदर वाइज चैप्टर अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि आप लोगों के पास हमारी जो नोटिफिकेशन है जैसे हम अपलोड करेंगे वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और ये हमारी गारंटी है कि अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, एग्जाम की डेट भी आपकी फिक्स हो गई है, टाइम टेबल भी इशू हो गया है। आप लोगों को बहुत जल्द आपको हम समथिंग 40 या 45 डेज की रणनीति बना करके, सबसे लास्ट डे 4 मार्च को आपका एग्जाम है, तो उस रणनीति के हिसाब से चलेंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छा स्कोर कराने के लिए ये हमारी गारंटी है। बस आप लोग अपना पर डे 1 आवर्स 1 घंटे दीजिएगा। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे विराम करते हैं। आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।